A potential game changer for India's energy future is unfolding in the pristine waters of the Andaman and Nicobar Islands. Recent developments in oil and gas exploration in this remote archipelago have sparked excitement, with experts and officials hinting at a discovery that could rival Guyana's massive offshore oil wealth. इस साल हम पहले चैनल थे जिन्होंने हमने ये न्यूज़ ब्रेक किया था कि भारत के जो अंडमान बेसिन है वहां पर जो ऑयल एंड गैस रिजर्व्स है इट इज इक्विवेलेंट टू द रिजर्व्स ऑफ द मिडिल ईस्ट। यहां तक सर्वे आया था। और भारत के नीचे जो सुमत्रा बेसिन है, जो अंडमान के नीचे सुमत्रा बेसिन है, वहां पर इंडोनेशिया पर डे अराउंड 1 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल का प्रोडक्शन और एक्सट्रैक्शन कर रहा है। सोचिए। तो मुझे भी लगता है कि ये जो हरदीप सिंह पुरी ने बोला है कि अंडमान निकोबार के अंदर भारत का जो ऑयल रिजर्व्स है इट इज एस्टिमेटेड टू बी $20 ट्रिलियन। और आपने अभी बताया कि कृष्णा गोदावरी में अभी हमने सिर्फ चालू किया है, उधर सारे स्ट्रक्चर्स हमने लगाए हैं, उसमें भारत का 7% जो गैस आउटपुट है वो वहां से निकल के आ रहा है। अंबर जी, आज भारत जो है इट्स अ ग्रोइंग इकोनॉमी। आज हमारी जो जीडीपी है इट इज $4.2 ट्रिलियन। उसको $5 ट्रिलियन बनना है, 2 साल में हम बन जाएंगे। जब आप ग्रो करते हो आपकी एनर्जी नीड्स जो है बढ़ती जाती है, और भारत आज अपना एनर्जी नीड्स 89% अपना जो एनर्जी नीड्स है वो इंपोर्ट करता है। और इसी को लेकर हमारे पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाया जब हमने रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल लेना चालू किया। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अंडमान निकोबार जजीरों का नाम तो सुना होगा। बर्मा से भी दूर हैं, बहिरे हिंद में वाक़ हैं और भारत की टेरिटरी है। किसी ज़माने में वहाँ पर जेल हुआ करते थे। जिस किसी को उम्र कैद की सज़ा मिलती थी उन्हें वहाँ भेज दिया जाता और उसे काला पानी की सज़ा कहा जाता था। खैर, आजकल तो वो कोई जेल वेल नहीं है, एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लेकिन भारत सरकार ने फैसला किया है कि इसको और ज़्यादा तरक्की दी जाए और ख़ास तौर पर एक टूरिस्ट और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू को नज़र में रखते हुए उसको डेवलप किया जाए, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बड़ा सा 75,000 करोड़ की लागत से एक बंदरगाह बनाई जा रही है, कंटेनर टर्मिनल बनाया जा रहा है, एक एयरपोर्ट लगाया जा रहा है। उसके अलावा वहाँ पर तेल के बड़े ज़खायर हैं। कुछ 6 महीने के पहले भारत का जो वज़ीर तेल है हरदीप सिंह पुरी, उसने बताया था कि वहाँ पर तेल है और भारत की जो स्टेट ओन्ड कंपनीज़ हैं जैसे ONGC है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, इंडियन ऑयल है, BPCL है, HPCL है, ये लोग मतलब ये कंपनियां वहाँ पर तेल की तलाश कर रहे हैं। अब चंद रोज के बाद ये खबर आई है कि भारत की एक कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड, शॉर्ट में उसको भी ऑयल ही कहते हैं, उसको गैस के बड़े ज़खायर मिले हैं। उसका सदर्न पोर्ट है, पोर्ट ब्लेयर कहते थे किसी ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में। आजकल उसका नाम बदल कर विजयपुरम का रखा गया है। वहाँ से 17 किलोमीटर दूर समंदर में समंदर का जो फर्श है वो तकरीबन 300 मीटर नीचे है। उससे भी 2700 मीटर और नीचे जो है वो जो कुएं खोदे गए हैं, ड्रिलिंग की गई है तेल की तलाश में, तो वहाँ से गैस निकल आई है। और कहते हैं कि प्रूवन रिजर्व्स हैं और उसमें 88% तक मीथेन है। यानी ये हम इंडस्ट्रियल यूज़ में या घरेलू इस्तेमाल में ला सकते हैं इसे।
अब ज़्यादा और जो है टेस्ट होने हैं कि ये टोटल कितने ज़खायर हैं, कितने भंडार हैं, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ गैस इज देयर, फिर निकालना शुरू करेंगे। मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं, आज भी भले ही भारत कितना रिन्यूएबल पे जोर दे रहा है, बिजली की गाड़ियां मुरविज हो रही हैं, लोग बिजली के स्कूटर, बिजली की मोटरसाइकिल, बिजली की कारें लेते हैं ताकि माहौल ख़राब न हो और जितना हो सके हम तेल की दरामद को कम करें। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त भी हम हर साल तेल और गैस की दरामद पर तकरीबन 150 बिलियन डॉलर्स खर्चा करते हैं। आप खुद सोचिए, इतना फॉरेन एक्सचेंज अगर हम तेल से बचाकर अपने दिफा पर लगाएं तो हिंदुस्तान अमेरिका को टक्कर दे सकता है। खैर, तो मैं अर्ज कर रहा था कि अभी तेल निकल आया। अच्छा, इसके अलावा मैं ये भी आपको बता दूं, है तो तारीख की बात, लेकिन हो सकता है हमारे सुनने और देखने वालों को इसका इल्म न हो, क्योंकि बहुत सारे छोटी उम्र के होते हैं, जनरेशन जी कहते हैं या मिलेनियल्स कहते हैं, जिन्हें 1987 में जब राजीव गांधी की सरकार थी, 1997 में हांगकांग जो है इंग्लैंड तक का कॉलोनी था और वो उसको वापस करना था, उसकी लीज खत्म हो रही थी, तो हांगकांग वाज रिटर्न्ड बैक टू चाइना। 10 साल पहले, उससे लीज खत्म होने से पहले, हांगकांग के जो व्यापारी थे, सिंधी हैं मोस्टली, सिंधी हिंदू, वो लोगों ने राजीव गांधी से ताल्लुक कायम किया, उसे रिक्वेस्ट की कि हमें अंडमान निकोबार दीजिए, हम इसको एक नया हांगकांग बनाएंगे। लेकिन आपको तो इल्म है कि कांग्रेस, भले ही राजीव गांधी ने कोशिश की, कंप्यूटराइजेशन किया, लेकिन उनकी सरकार जो है तरक्की देखना नहीं चाहती। इसीलिए तो शुरू से लेके न तो भारत में कारें बनने देते, न स्कूटर बनने देते, कुछ भी नहीं। हर चीज के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता और कहते कि हम तो सोशलिस्ट हैं। खैर, वो बात आई गई हो गई। आज अगर उसको इसी तरह डेवलप किया जाए अंडमान को, इट कैन टर्न आउट टू बी अनदर हांगकांग फॉर इंडिया। और मैं आपको बताऊं, इस वक्त भी जो हांगकांग है, जब 97 में चीन को वापस मिला तो चीन ने उसको सेपरेट रखा है। वापस मिलने के बाद भी उसकी करेंसी अलग है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, भले ही वो मिल्कियत जो है चीन का है, लेकिन हांगकांग अलग से। और आपको चाइनीज बंदे को बिना वीजा के वो हांगकांग नहीं जा सकता। इतना फर्क है, यानी इतना वो तरक्की शुदा है, तरक्की याफ्ता है। तो अगर अंडमान को हम इसी तरह डेवलप करना चाहें तो क्या नहीं हो सकता। खैर, मैं आपको बता रहा था कि अभी तेल के ज़खायर निकल आए हैं और खुदा करे जो है ये गैस जो है। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, हमने गैस के लिए कितने पापड़ बेले हैं, ये भी मैंने कई प्रोग्राम किए हैं। ईरान से हमने सौदा किया, ईरान से पाइपलाइन पाकिस्तान के थ्रू भारत तक आए, पाकिस्तान को भी गैस मिले, हमको भी गैस मिले। लेकिन आपको तो इल्म है, वो पाकिस्तानी मुसलमान जो है ना, वो बोलेंगे कि हम भले मर जाएं, भूखे मर जाएं, भारत का भला होने नहीं देंगे, हमारी एक आंख निकालो, भारत की दोनों आंखें निकल जाए। इसी तरह उन्होंने तापी, उसका भी मैंने प्रोग्राम किया था, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, वो गैस पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया। अफगानिस्तान तैयार है लेकिन पाकिस्तान तैयार नहीं है। हमें गैस भर चाहिए, बावजूद इसके कि हमारे पास इस वक्त भी 50% गैस हम अपनी ज़रूरत की निकाल लेते हैं, लेकिन 50% इंपोर्ट करनी पड़ती है। इसी तरह मैंने बताया कि तेल और गैस के इंपोर्ट पर हम तकरीबन $150 बिलियन हर साल खर्चा कर रहे हैं। और अगर गैस निकल आए, अब आपको इल्म है इस वक्त भी बावजूद इसके कि यूरोप रूस से नफरत करता है, क्योंकि जंग जारी है यूक्रेन की और रूस की,
लेकिन वो उसकी गैस के बिना नहीं रह सकते। इस वक्त भी यूरोप रूस से गैस खरीद रहा है क्योंकि उसके बिना उसका काम नहीं होता। खैर, मैं अर्ज कर रहा था टू कट इट शॉर्ट कि अभी जो है विजयपुरम 2, वहाँ पर ऑयल इंडिया लिमिटेड ने गैस के ज़खायर बरामद किए हैं और भगवान करेगा बहुत जल्द उसमें से गैस निकलना शुरू हो जाएगी। और जितना भी बच सके, 150 बिलियन डॉलर्स में से अगर 10 बिलियन डॉलर का भी हम कम इंपोर्ट करें तो आप सोचिए भारत की इकोनॉमी कितनी आगे बढ़ सकती है। सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे पास तो रिजर्व है तो अभी तक हम कोई भी सरकार ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी है। मोदी सरकार ने 2016 में आके इसके अंदर जो पॉलिसी है वो चेंज की थी और उसको ओएएलपी के अंदर उन्होंने इसको लाके खड़ा कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि आज इसके कारण जो हमारा जो ऑयल एक्सप्लोरेशन है, उन्होंने 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स की जो ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए वो पूरा एरिया खोल दिया है। समझ लीजिए अभी भी हमारा जो अंडमान के अंदर जो एरिया है इट इज 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, उसमें 1 मिलियन ही अभी तक हमने खोला है। और उसके अंदर भी ओएनजीसी ने अभी 8,000 किलोमीटर्स के अंदर ये जो श्री विजयपुरम 2 करके जो स्पॉट है जहां पर ऑयल मिला है उसकी अभी घोषणा की है। ये जो पर्टिकुलर स्पॉट है ये 17 किलोमीटर है पोर्ट ब्लेयर से और इसकी जो डेप्थ है, जो ओशन की डेप्थ है 295 मीटर्स है। पर यहाँ पर ओएनजीसी ने 2650 मीटर जो है ड्रिलिंग की है। और अंबर जी, इसमें जो गैस का जो मीथेन कंटेंट बताया जाता है इट इज 87% ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी। और हरदीप जी ने तो ये भी बता दिया है कि इधर जो ऑयल रिजर्व्स है, टोटल रिजर्व्स, इट मे बी इक्वल टू द रिजर्व्स ऑफ गयाना। पर मेरा ये मानना है गयाना से भी बहुत आगे है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।